हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे हमारे पास हमने मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए हमारे को जितनी टर्मोलॉजीज का पता होना चाहिए, जैसे वेक्टर एडिशन के बारे में या रेजोल्व करना वेक्टर को, या वेक्टर के बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए, स्केलर्स की हमें पता थी, वेक्टर्स का हमने कर दिया। तो वो हमने इसलिए किया ताकि हम मोशन इन अ प्लेन के कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर लें। ठीक। तो हमने पहले क्या किया, मोशन इन 1D थोड़ा सा देखा, 2D में टच में आए थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं कि मोशन इन अ प्लेन में पहले तो क्या हो रहा था, किसी एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में मोशन था। अब किसी प्लेन में हम थोड़ा सा टच इसको पहले भी कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं मोशन इन अ प्लेन, जनरली हम यहां से शुरू करते हैं और इसके बाद प्रोजेक्टाइल, एंड देन ये वाला आपका 1D 2D एंड 3D सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी पहले वाली वीडियोस आप देख लें, आपको बहुत अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोशन इन अ प्लेन के लिए हम आज क्या करेंगे, जैसे फॉर डिस्क्राइब मैं बोलता हूँ, लेट अस से 2D मोशन। 2D मोशन की हम बात करेंगे, जैसे 2 डायमेंशन मोशन हो रहा होगा और किसी प्लेन में। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसे होगा, ये वाली एक्सिस हमारी कुछ x हो जाएगी और ये वाला मान के चलिए y है हमारे पास। ठीक। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कहीं, अब हमने दो चीजें आपको बताई थी सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में, जब हमने स्ट्रेट लाइन वाला शुरू किया था। तो वहां पर हमारे पास था एक तो पोजीशन वेक्टर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, या पिछले वीडियोस में फुल डिटेल्ड जब इनके ऊपर हमने चर्चा की थी, अब वहां पे जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऐसे आर वेक्टर से। अब वो R1 R2 R3 जितने हम ले सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है। कैसे, जैसे मान के चलिए एक किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे, लेट अस से ये हमारे पास P1 है। ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा, पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं हम कैसे, हम बोलते हैं कि इट इज लोकेटेड इन अ प्लेन। ठीक। अब यहां पे हम चर्चा किस में कर रहे हैं, या एक्स वाई प्लेन में होगा कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम बोलते हैं लोकेटेड इन अ प्लेन विद, इसका देखिए ये वाला चीज क्या होता था, ओरिजिन। ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, विद द रेफरेंस ऑफ दैट ओरिजिन। रेफरेंस किसका लेंगे हम, ओरिजिन का। अब ये रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एन पॉइंट क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियोस में सारा क्लियर कर चुका है। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के बारे में एक बार पिछला वीडियोस में पहले रेकमेंड करता हूँ, फिर यहाँ से आगे करने में मजा आएगा। आपको पता है तो बहुत अच्छा, आप चल सकते हैं यहाँ से आगे। मतलब रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और फॉर एन नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमारे लिए, सबके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड। ठीक। और जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है, जैसे बोट में कोई इंसान सॉरी, इंसान कैसे चलेगा बोट में, वो भी बोट पानी के ऊपर है। ठीक है। बोट चल रही है, उसमें कोई इंसान बैठा हुआ है। अब उसकी वेलोसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। ठीक। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। मतलब ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, उसको कुछ और वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा। पानी में कोई स्विमर होगा, उसको किसी और वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा। ग्राउंड पे कोई आदमी चल रहा होगा, उसको किसी और वेलोसिटी जाता हुआ दिख रहा होगा। तो दिस इज द गेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और दूसरा हम क्या बोलते हैं, ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है कोई पॉइंट P1, लेटस से, तो हम बोलते हैं कि लेटस से इसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, हमने बोला दैट इज R1 वेक्टर। ठीक। और वैसे हमारे पास क्या हो सकता है, कोई पॉइंट ऐसे यहां कहीं P2 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और उसका कुछ अपना पोजीशन वेक्टर होगा, लेट अस से दिस इज R2 वेक्टर। ठीक है। पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है अभी फिलहाल यहां पर। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि P1 से P2, अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट गया P1 से P2, या फिर वो कैसे भी आ सकता है, P1 से P2 गया, P2 से P1 वापस आ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमें पता है इनिशियल फाइनल एक जगह पे होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक। तो हमने बोला कि अब ऑब्जेक्ट P1 पे किसी टाइम T पे है। अब मान के चलिए कि किसी टाइम T डैश पे वो P2 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ऑलवेज यू नो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो हमने जोड़ा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और इसको बोल देते हैं हम डेल्टा आर वेक्टर। और हम लिख भी कैसे लेते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू, ये जो दो पॉइंट होंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक। इतनी सी बात आपको क्लियर है पहले। ठीक। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब वेक्टर एडिशन की गेम हम खेलते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। यहाँ पे कोई है P और ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, लेट अस से दिस इज R वेक्टर।
ठीक, तो हमने जब वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो हमने क्या बोला था, इसका कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट इसका होगा। तो जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट एक एक्स में होगा, ये वाला एक वाई में होगा। तो वाई के साथ हम क्या लिखते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर जे कैप, एंड एक्स के साथ क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप। इतनी बात भी आपको पिछली वीडियो में हमने क्लियर करवा दी थी, ये बस हल्का सा रिकैप हो रहा है। फिर अभी बस हो गया जितना रिकैप होना था। अब अगले उस पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने बोला जैसे x और y उनका कुछ कंपोनेंट होगा x में और y में, उस पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में कोई ना कोई कंपोनेंट उनका किसी एक्सिस की तरफ होगा। ठीक, तो हम बोलते हैं जैसे मैं एक चीज आपको लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा x, y क्या है, कंपोनेंट्स किसके, कंपोनेंट होगा वो r वेक्टर का इन रिस्पेक्टिव x एक्सिस एंड y एक्सिस। यूनिट वेक्टर x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, और यही बताते हैं क्या, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स उस गिवन रिस्पेक्टेड ग्राफ में, यही हेल्प करता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, लेट अस सपोज हम एक पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे कि हमने बनाया ये एक्स वाई ग्राफ हमने बनाया। ठीक, प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हमने बनाया। ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट P कहीं यहां पर है, और ये उसका रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर विद द रेफरेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, और दूसरा हम क्या बोलते हैं, दिस इज P। ठीक है, इसको P बोला है, और दूसरा हम कहीं बोलते हैं, लेट अस से यहां पे कहीं P डैश है, तो उसका कोई अपना वो होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस से इसको हमने बोला R डैश, R वेक्टर। ठीक है, और इसको बोला हमने R डैश, तो ये वेक्टर है, वेक्टर सिंबल हमने लगा दिया। तो अब देखिए हमने क्या बोला था, इतना तो था हमारे पास x, देखिए कहां पे, ये देखिए, ये इसको नीचे लाते हैं, इसका कुछ x कंपोनेंट होगा और इसका भी कुछ x कंपोनेंट होगा। तो अब देखिए x में उसने कितना डिस्टेंस और आगे चला, उसको बोलेंगे डेल्टा x, इन दो के बीच का डिफरेंस। लेट अस से ये हमारे पास x1 था और ये हमारे पास x2 था, तो डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1। और y में भी कुछ ऐसा होगा, देखिए y कंपोनेंट यहाँ पे और इसका y कंपोनेंट कुछ यहाँ पे, तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको बोल देंगे हम डेल्टा y। डेल्टा डिनोट्स द चेंज, डिफरेंस के लिए हम जैसे मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि लेट अस से हमारे पास इस P और P1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इस एरो को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वो कुछ ऐसा गया, इस एरो के रिस्पेक्ट में ऐसा गया हो। ठीक, ऐसे ऐसे बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर हम इस एरो को ऐसे यहां पे ज्वाइन कर दे तो ये वाला हो जाएगा डेल्टा आर। ठीक, उन दो के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर। अब देखिए जिस डायरेक्शन से डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका क्या बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी बोलो, वो भी उसे वैसा ही होगा। और दूसरा एक और चीज मैं बता देता हूं, किसी भी पाथ में मान लीजिए ऐसा पाथ है, कहीं पे भी आपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बस ये होगा उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो यहीं पे भी देखिए किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनके बीच में, P और P डैश के बीच में, तो वो ऐसे आएगा, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही आएगा। तो हम बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। ठीक, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर्व से समझा रहा हूं। ओके, तो अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए पोजीशन जब उसकी P थी, तो लेट अस से वहां कुछ टाइम T था, ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम चल रहे थे, तो मान लीजिए वहां पे टाइम T था। और हमने बोला दूसरी बात, जब वो कहीं P डैश पे गया तो टाइम हमारे पास मान के चलिए कुछ T डैश हो गया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हमारे को डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे डेल्टा आर एंड विच इज वेक्टर लगाते चलिएगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। लेक्चर थोड़े स्टार्टिंग में बोरिंग हो सकते हैं, पता नहीं यार क्या हो रहा है, किस पे वेक्टर लग रहा है, कहां पे कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग से साथ चलते रहो। एक एक पॉइंट को तभी बोला ना, फिजिक्स मैथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हैं, लिखने की आदत डाल दो, दिमाग से चला हुआ
चला जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, हो सकता है रिकॉल करने में टाइम हो। हाथ से प्रैक्टिस किया हुआ बहुत कम चांसेस होते क्या बोले, ठीक। तो इसलिए नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, वही तो है यार, हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, वही चीज तो हम बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना होगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, वो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक। तो इसके साथ हम देखते हैं, ये तो हमारा वो वाला हो गया कर्व, कोई रिस्पेक्टिव कर्व जिसपे हमारा कोई वो कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। ये उसका पाथ है, डिस्टेंस बोल दो। अब ये आपकी सोचने की क्षमता है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। अब जो दिमाग में आ रहा है वो लिखते चलो, सवाल बनते चले जाएंगे। यही है कंसेप्ट, फंडा फिजिक्स का यही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए आपको क्या मिल सकता है, अगर हम इसके सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म को लिखें। अब देखिए जी भाई साहब, कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, देखिए कंपोनेंट फॉर्म कुछ ऐसा होता है। देखिए एक बार सिर्फ आप, जैसे पहले हम डेल्टा आर की बात करेंगे। देखिए मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D 2D 3D में, यदि आपको डेल्टा आर, डेल्टा वी एंड ए या एवरेज एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन चीजें समझ में आने लग जाए तो मतलब आपके सवाल शुरू होना समझ आ गए, ठीक। बहुत आराम से बनते चल जाएंगे। देखिए कंपोनेंट फॉर्म होती क्या है, देखिए इसी चीज को इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर मतलब उसका कौन सा कंपोनेंट कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट होगा, हमने पहले ही बात की, वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट होगा। तो देखिए हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने बोला कि हम आर वेक्टर को, हाँ एक चीज आर वेक्टर को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। आर वेक्टर का जो हमने पहले एक ग्राफ बनाया था उसमें बोला था हमने क्या, कि कोई उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स एंड यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, ऐसे लिख सकते हैं। तो आर डैश को कैसे लिख सकते हैं, आर डैश को वही एक्स डैश आई कर दो प्लस वाई डैश जे कर दो, जे कैप, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में, जब इससे पहले वाला जब हम ग्राफ बता रहे थे उसमें हमने बता दिया, जब हमने एक ही पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में बात हो गई थी। तब देखिए डेल्टा आर वन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर वन को हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, बीच में सिंबल है माइनस का, और आर वेक्टर को लिख सकते हैं हम एक्स आई कैप, ब्रैकेट लगाते चलिएगा, प्लस वाई जे कैप, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद तो अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे मैं बोलूँ एक स्टेप में हम इसके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस वाई जे कैप, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर वाले एक साथ ले आओ, ताकि यूनिट वेक्टरों को हम कॉमन निकाल दें। तो यूनिट वेक्टर को अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं तो मेरे को मिलेगा एक्स डैश माइनस एक्स, ये मिलेगा बिल्कुल, एंड यहां से भी वाई डैश माइनस वाई एंड जे कैप, ये मिलने लगेगा। अब देखिए थोड़ी सी गेम इधर बताते हैं आपको इसकी, ये थोड़ा सा जिसका काम नहीं है उसको हम मिटाते चलते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या था, डेल्टा आर हमने फाइंड आउट किया, तो हमने क्या बोला, डेल्टा आर यहां पे क्या था, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस है ना। तो ये आपका एक्स डैश माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा, ये डेल्टा एक्स के बराबर नहीं होगा क्या, बोलो हाँ या ना। कंपोनेंट की बात करें इसलिए वेक्टर नहीं लगाया वहां पे, ठीक, यही होगा। और ये वाई डैश माइनस वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, और ये है किसकी वैल्यू, डेल्टा आर वेक्टर की, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, चेंज इन एक्स कंपोनेंट, ठीक। और उससे पहले कंपोनेंट लिखा, और उसके बाद जैसे पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो हमने बोला था कि v जो हमारा वेक्टर है उसको लिख सकते हैं हम स्केलर v, और जो उसके साथ कंपोनेंट होगा, जैसे x वेक्टर को लिख सकते हैं हम उस x वेक्टर का मॉड और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर, ठीक। अब ये डेल्टा x तो अपने आप में कंपोनेंट है, बट ये उसको डायरेक्शन दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक।
तो यही यहाँ पे दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इट्स रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और ये एक्स कंपोनेंट विद उसका यूनिट वेक्टर, वाई कंपोनेंट विद उसका यूनिट वेक्टर। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 मान के लिख लीजिए। ये जो इक्वेशंस है ना, ये आपको ऐसा याद हो जानी चाहिए कुछ टाइम में, फिर फायदा होता है। ठीक, अब ऊपर से थोड़ी सी चर्चा मिटा देते हैं। कंपोनेंट फॉर्म समझ आया हमने क्यों लिखा? ताकि हमको रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में उनके बारे में पता चले कि एक्स कंपोनेंट में कितना है, वाई कंपोनेंट में कितना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब ये दिक्कत करेगा अगर नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बात और उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात। अब देखिए मोशन इन अ प्लेन में रादर हम केसेस में जब 2D की चर्चा करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं, क्योंकि कुछ वेलोसिटी यहां पे होगी, कुछ वेलोसिटी यहां पे होगी, तो उन दो के कंबाइन में एक वेलोसिटी होगी ना। समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, जब हम उसके बीच में वेलोसिटी की बात करेंगे, v के लिए भी आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला फॉर एवरेज वेलोसिटी, या v के लिए देखिए कैसे होगा, वेलोसिटी के लिए भी बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे मतलब v चाहे v बार से लिखो चाहे उसको v a v g से लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, बट वेक्टर लगा देना। ठीक है, तो हमने बोला जैसे वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यहां पे वेक्टर लगा दो, यही होती है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एंड डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, टी टू माइनस टी वन। वही जैसे डेल्टा आर क्या था, आर टू माइनस आर वन, तो जो वो दो वेक्टर होंगे हमारे पास आर डैश माइनस आर है। ठीक है, ये बहुत ना टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये सारी गेम ना हमारे पास वेरिएबल की टर्म में चलती रहती है। क्या आर, कभी डेल्टा, कभी उनके बीच में माइनस, कभी टी, कभी वी, कभी आर, कभी एक्स, कभी वाई। ठीक है, हल्का सा समझते रहो, टर्मिनोलॉजी को साथ लेते चलो। अब देखिए डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास यहां पे है, इसलिए क्योंकि डेल्टा आर की जरूरत v में पड़ेगी और v की जरूरत a में पड़ेगी, तो साइमल्टेनियसली लेते चलेंगे। डेल्टा आर की वैल्यू देखिए नीचे से उठा के अगर हम डालें तो वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड में देखिए डेल्टा टी है, उसको दोनों में से तोड़ दीजिए, दोनों में से तोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी कुछ बन गया है क्या? यही तो नॉलेज है और फिजिक्स की ब्यूटी ही यहीं पे निकलती है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी अपने आप में क्या होता है, देखिए डेल्टा एक्स हमारे पास था क्या, उस पे जाइए पहले। अब एक्स तो आपको पता है पोजीशन होगा, ठीक, या ज्यादा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ तो होगा। अब हमने क्या माना है, एक्स से हम क्या समझाते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या माना है इसको, डेल्टा एक्स को, पीछे जाओ, एक्स को हमने लिखा है कि ये किसी का एक्स कंपोनेंट है, उस आर का ये एक्स कंपोनेंट है। तो उस एक्स कंपोनेंट में कितना चेंज हो रहा है, वो जो डेल्टा एक्स मैंने बताया नहीं था, पिछले ही ग्राफ में जाओ, एक्स से P1 से P2 में एक्स एक्सिस में कितना आगे गया, वही तो था डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई क्या था, P1 से P2 के लिए कितना शिफ्ट हुआ वाई एक्सिस में, और ऊपर को या नीचे को, कुछ भी हो सकता है, हमने ऊपर को लिया। ठीक है, तो फिजिक्स अपने हिसाब से आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, उसके हिसाब से सिचुएशन बन जाएगी, उस हिसाब से प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक, तो हमने क्या बोला था, डेल्टा एक्स होगा कि कितना वो आगे गया P1 से P2 में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, यहाँ पे हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो हमारे को पता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, ये है यहाँ पे की पॉइंट। अब आपको बात समझ आई, आ जानी चाहिए। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा, इसलिए देखो ज्यादा लंबी वीडियो भी बनेगी, इसलिए इतना टाइम भी दे रहा हूं क्योंकि समझ आना बहुत जरूरी होता है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक्स क्या है, उस रिजल्टेंट का या जो हमारे पास वेक्टर था उसका कंपोनेंट, ठीक, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा, उसी की वेलोसिटी बट एक्स कंपोनेंट में, एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में। समझ आ गई मेरी बात? तो ये हो जाएगा जैसे मैं बोलूं कि Vx एंड आई कैप ऑब्वियसली प्लस, और ये दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी इन वाई एंड जे कैप। ये हमको मिल गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते इधर। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे है, अब ये तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इसका क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज रहेगी एज सेम ऑफ इसकी डेल्टा आर वेक्टर की। ये आप यहां से भी इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो।
कि डेल्टा आर में जो चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर है इसीलिए ये वाला वेक्टर है। ठीक, ऐसे भी आप समझा सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे समझ आए वैसे लो। यही वेक्टर है तो जैसे चेंज होगा उस पर डिपेंडेंट ये रहेगा, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, उसकी वेलोसिटी भी इधर को होगी। तो इसलिए मैं बोला था बिल्कुल स्टार्टिंग में, वेलोसिटी जीरो कब होती है, पॉजिटिव कब। लाइन वाली वीडियो में जब हमने बात की थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हमने इसके बारे में बात की। ठीक, कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम मोशन एज्यूम कर रहे हैं या हमारा मोशन जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे को वेलोसिटी मिल रही है। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब देखिए अगली बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमने वी एवरेज की बात की। एक हमने एक और चीज बताई थी आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप शायद भूले ना हो अभी तक, तो उसमें क्या करते थे, इस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कि इस टाइम पे कितनी है, इस टाइम पे कितनी है, बहुत मतलब उसमें डेल्टा टी को लिमिट कर देते थे जीरो के लिए, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पिछले वीडियोस में जाओ, कंसेप्ट पढ़ के आओ, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो यहीं पे कंटिन्यू करो। ठीक, तो इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे लिख देते, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड आपका ऑफ एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इतना समझ आता हो। तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते थे, इस पूरे को हम लिखते थे डी आर बाय डी टी। बोलो हाँ या ना। इसको क्वेश्चन नंबर चौथा बोलो। ठीक, ये वाला सारा कंसेप्ट पिछली वीडियो में था, कहां से आया कैसे आया। ठीक है, और ये पता भी होता है ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी को, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे जब शॉर्टेस्ट चेंज हो रहा है, छोटा चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज हो रहा है, बिल्कुल टाइम लिमिट जीरो कर देते हैं। 30 मिनट की जर्नी में हम एट 4 सेकंड देख रहे होते कि 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम यूज करते हैं। v की जितनी टर्म्स आई थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये हुआ था। इसके बाद जो हमारे पास जो खोल के टर्म आई थी, थोड़ा पीछे आप अगर देखें तो वो आई थी ऐसे आई कैप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस जे कैप डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। और उसको हमने कुछ ऐसे लिख दिया था कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इतना हम कर चुके थे। और बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और उसकी बात कैसे की, हमने बोला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी दैट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और इस पूरे को हम कैसे लिखते हैं, डी आर बाय डी टी। इतनी चर्चा हमारी पहले हो गई थी, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 बोला था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका कंपोनेंट फॉर्म की बात करते हैं। जैसा हमने पहले किया वैसा ही सबके केस में करते चले जाएंगे। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के केस में, वेलोसिटी के केस में और एक्सेलरेशन के केस में बिल्कुल सेम करते रहेंगे। देखिए पूरा इसलिए करा रहे हैं, कभी भूल जाएं तो ऐसे पता हो कि यस ये रिलेशन ऐसे आया था। एक सवाल करवा देंगे, आई थिंक सॉरी AI ट्रिपल ई में आई एम वेरी सॉरी, AI ट्रिपल ई में यहाँ से सवाल बना था, इस वाले सेगमेंट से। एक मैंने सवाल देखा था, उसमें इस वाली चीज़ का यूज़ होना था सॉरी, मैं आपको वो क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा जब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब मैं बोल रहा हूँ कि आपको थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जैसे हम कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं तो हमें पता है, जैसे हमारे पास आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, कि v वेक्टर हमारे पास हो जाएगा डी आर वैक्टर बाय डी टी वैक्टर। ठीक, इसको हमने खोल के लिखा, जैसे हमने लिमिट की फॉर्म में लिखा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो एंड दैट इज डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए ऊपर से वही रिवर्स में चल रहा है। इसको हमने और आगे लिखा, तो इसको हम कैसे लिखते थे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब इसको खोलो, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, इसको हमने कैसे लिखा, ऊपर देखो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर यूनिट वेक्टर। तो हमने बोला कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। इतनी बात हमने की। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इसी वी वेक्टर को, इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो हमने बोला जैसे इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्शन से लेने देना है, लिमिट तो सिर्फ उसके कांस्टेंट पे लगेगी आगे। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, एंड दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस
इसका यूनिट वेक्टर बाहर लिख लो, अंदर उसका लिमिट ले जाओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। ये इसलिए लिखा इतना ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। आई एम वेरी सॉरी। ओके, अब देखिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब इस वाली चीज़ पे आइए जो हमने ये बताया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ जिसका वो होता है, ये क्या है हमारे पास ऊपर देखिए, ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको देखिए, ये भी है एवरेज वेलोसिटी और ये भी है एवरेज वेलोसिटी, बट ये वाला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये वाला है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फर्क पहचानने आपको आगे एंड आपका मोशन इन प्लेन खट 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 करके सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो आपको जब इतनी बात समझ आ जाएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उसको डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, डी बाय डी टी ऑफ दैट एक्स लिख सकते हैं, प्लस जे कैप उसका और डी बाय डी टी ऑफ उसका वाई। यही तो हमने किया, डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ देखिए ये वाला लगा है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो डी आर बाय डी टी, उसके आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हम करते हैं, पहले जब आप जाएंगे इसका कंसेप्ट बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए पहले वाली वीडियोस देख लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इतना ही समझ लो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है अगर उसका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करे एवरेज वेलोसिटी को, मतलब कोई एवरेज वेलोसिटी आपके पास, वो टाइम इंटरवल कितने का भी हो सकता है। मैंने बोला 1 घंटे का जर्नी है मेरे पास, उसमें मेरे को निकालना है कि वो 10 सेकंड पे कितनी स्पीड पे था, एट टी इक्वल टू 10 उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे में 600 मिनट, सॉरी 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में आप चलेंगे 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, तो 3600 सेकेंड्स की एक जर्नी में हम एक 10 सेकेंड पे उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ था, तो वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम हो गया। कहाँ 3600 सेकेंड, कहाँ वो 10वां सेकेंड, क्या टी इक्वल टू 10, एट टी इक्वल टू 10 वो कहाँ था। ठीक है, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, फटाफट फटाफट, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। एंड यस, हल्का सा अगर यहाँ से मैं मिटाऊँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा और लिखना है, ऊपर वाले को मैं रहने दूंगा अभी, क्योंकि ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में कुछ हमने बात करनी है। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है, 9 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और वी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स हमने लिया ही वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देख लीजिए, इसलिए बोला ना एक पकड़ के चलो बिल्कुल एंड तक वैसे ही लेना, स्टार्टिंग में आपकी मर्जी है आपने किसको कहाँ पे लेना है, बट फिर उसी कन्वेंशन से चलते रहो। ठीक है, अब एक और दूसरी बात, अब देखिए ये है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, अब ये भी तो शायद वही है, ओह यहाँ पे एक बार लग जाएगा, हाँ बार बोलने से क्लियर हो जाएगा कि ये थी उसकी एवरेज। ठीक, और ये है उस वेलोसिटी का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, और ये बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की। तो ऐसा मत बोलना कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ये दोनों सेम है, गलती मत करना, बस यही ध्यान रखना। इसलिए बोला बारी बारी से चलते रहो। तो यही हमारे को पता है कि यहाँ पे वी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या है, डी वाई बाई डी टी। बस एक तो ये वाली बात। अब अगर हम क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका रिजल्टेंट। अब ये तो हम पिछली 2-3 वीडियो में चीख चीख के बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि जब दो वेक्टर्स देखिए वी एक्स एंड वी वाई, जो दोनों कंपोनेंट है वो एक्सिस पे, तो अब रिजल्टेंट वाला वो फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, दो वेक्टर्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, वो थीटा की वैल्यू 90 होती है, जब वो एक्सिस पे दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो बचता है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों रिजल्टेंट क्या है, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितनी, v मतलब वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक, और इतनी बात होगी। और दूसरा, डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे, अब डायरेक्शन के लिए आपको पता है वहाँ पे कोई एंगल थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही हम लेते हैं थीटा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टेन थीटा, और जो कि होता है वी वाई बाई वी एक्स, मतलब बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर या बी अपॉन ए।
ठीक है, या y अपॉन एक्स अगर बोले तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी बाय वाई वी एक्स। ये मैं फटाफट इसलिए करवाया, यहाँ पे कोई बताया भी नहीं कि क्यों वी वाई ऊपर है क्यों वी एक्स नीचे है, क्योंकि पिछली 2 वीडियोज़ में सिर्फ यही चर्चा है। हमने रेन मैन प्रॉब्लम की तो उसमें यही चीज़ें समझाई है, पूरा रिजल्टेंट के बारे में बात की है, तो एक बार आप वहाँ जाके देख लीजिए, पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब पूरी बात हमने वेलोसिटी की कर ली, तो हम पहले सोच रहे थे कि एक्सेलरेशन का आपको खुद करने को देना चाहिए। बिल्कुल सेम इस तरह से हमने डेल्टा आर को लेके पूरी चर्चा कर दी वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस चाहे एवरेज। तो ऐसे ही वेलोसिटी को उठा के हमने पूरी चर्चा करनी है एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी को उठा के। बट फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब इसको थोड़ा स्पीड अप में ले जाएंगे, थोड़ा फटाफट इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास स्लाइड में आप जाके देख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये हमारे पास एक वैल्यू थी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये है, तो डेल्टा और वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी। अब इनको सेपरेटली लिखो कि डेल्टा वी एक्स आई कैप बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे भी वही रामायण होने वाली है हमारे पास कि ए वी जी कितना वी ए जी हो गया, चलो एक्सेलरेशन एवरेज है ये लिखा हुआ, ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एवरेज देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास वही। अब देखिए ये क्या है, ये अपने आप में एक्सेलरेशन है बट एक्स के रिस्पेक्ट में, ये अपने आप में एक्सेलरेशन है बट वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट आई कैप, और ऑब्वियसली बात है एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, एंड अगला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जे कैप, और यहाँ पे बात हो रही है एवरेज की। ठीक है, इतनी सी बात हम कर लेते हैं। ग्राफ में देखते हैं, तो ग्राफ में यदि हमारे पास कोई वेलोसिटी ऐसी होती है, किसी भी ग्राफ में हमारे पास कोई ये एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन की बात हम कर रहे हैं, बार बार ये बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इतनी हमने बात की, तो ये उसके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाली साइड में उसका जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे वी एक्स, और वर्टिकल साइड में उसका जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे वी वाई। तो यहाँ पे देखिए वी एक्स बराबर हो सकता है वी कॉस थीटा के, और वी वाई बराबर होगा वी साइन थीटा के। बोलो हाँ या ना, बहुत बार समझा चुके हैं। ठीक है, वी का देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपके पास है वी, वी ठीक है, ये आपके हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, चाहे इसको आप यहाँ पे ले लो ये बना रहा है थीटा एंगल। ठीक, तो जो मैंने बोला था थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको जैसे वी एक्स बोला, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो वो कितना हो जाएगा वी ऑफ दैट कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इसका वर्टिकल के साथ होता है, तो वो होता है जैसे वी वाई, तो वो हो जाएगा वी साइन थीटा। तो इसी वर्टिकल के कंपोनेंट को उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो एक मेरे पास पूरी ट्रायंगल बन जाएगी, इसलिए मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखा। तो ये वाला भी हो जाएगा वी वाई के बराबर है, दैट इज वी साइन थीटा। ठीक, मेन आपको यहाँ से ये वाली इक्वेशन निकालनी थी, वो हमने लगा दी। ठीक, अब एक्सेलरेशन एवरेज फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बोलो फटाफट, इंस्टेंटेनियस लिमिट कर देंगे उसकी वैल्यू को। ठीक, तो लिमिटिंग में हमारे को क्या मिल जाएगा, हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन, हमने इंस्टेंटेनियस की बात करनी है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ एवरेज दैट एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेक्टर लगाते हुए चलिएगा प्लीज़, अगर मेरे से कहीं वेक्टर ना लगे तो आप खुद से वहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, और ये हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास कुछ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसे। और इसमें से हमारे को पता है कि जो ए एक्स है, ए एक्स को हम क्या बोलते हैं, ए एक्स होता है हमारे पास वी एक्स बाय डी ऑफ वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। अरे वहाँ पे क्या मिला था, वेलोसिटी वाले में क्या मिला था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यहाँ वो बार नहीं है, ये वो बार वाला बार नहीं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको थोड़ा सा क्लियर किया था कि अगर यहाँ पे बार लगा होगा तो वो एवरेज की बात हो रही है। जब हम कंपोनेंट फॉर्म में बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद हमने कंपोनेंट फॉर्म किया था, याद होगा पिछली वीडियो में देखो, इसलिए मैंने बोला फटाफट चलाएंगे इसको, ये पूरा मैंने रिजल्ट ही लिख दिया आपके पास।
लास्ट में जो आता है आपके पास, ठीक है। इसके आगे देखिए वो स्टेप्स है ना, छोटे छोटे स्टेप्स है, वो आपको खुद परफॉर्म करो, इसी रिजल्ट में पहुंच जाओगे आप। थोड़ा वीडियो टाइम शॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी एक्स क्या था, वी एक्स था वेलोसिटी इन एक्स, तो वहाँ पे क्या लिख दिया था, इस वी एक्स को क्या लिख दिया था तोड़ के, बताओ फटाफट। वी एक्स को क्या बोला था वहाँ पे, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, और ये एक्स क्या था, उस एक्स कॉम्पोनेंट की बात हो रही थी। तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए एक्स है डी बाई डी टी ऑफ क्या, वेलोसिटी इन एक्स, और ए वाई क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेलोसिटी इन वाई। तो हमने ये एक्सेलरेशन फटाफट करने की ट्राई की। और दूसरा मैं आपको ना डायरेक्शन की बात इसमें बता दूं, तो डायरेक्शन देखिए, जब हम स्टार्टिंग में 1D की बात कर रहे थे, 1D की बात अगर करें तो हम बोलते थे ऐसा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो एक ऑब्जेक्ट की होगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो एक ऑब्जेक्ट की होगी, वो हमारे पास होती थी किसी एक सेम स्ट्रेट लाइन में। अब या तो वो आगे को हो सकती है या वो पीछे को हो सकती है। वी और ए में क्या स्कोप है, या तो वी आगे को होगा, ए पीछे को होगा, या ए पीछे को होगा, दोनों पीछे को हो सकते हैं, होगा तो स्ट्रेट लाइन में। 1D मोशन में सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन की बात करें ना, और यहाँ पे 2D और 3D की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। और एंगल निकालने में मुझे नहीं लगता, अगर आपने मेरी वो पिछली 2 वीडियोस देखी होगी तो आपको एंगल निकालने में एटलीस्ट कभी दिक्कत होगी, ये मैं नहीं मान सकता अनटिल एंड अनलेस आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की होगी। टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला होगा आपके इनिशियल स्टेज पे, कि ये क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे कंपटीशन में देखने को बहुत रेयर ही मिलेगा। नीट वालों को इससे सिमिलर क्वेश्चन मिल सकता है, पर जेई और जेई एडवांस वाले तो भूल जाना ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका जितना आपने पढ़ा है उसका सिर्फ बेस बनाने के लिए, ठीक है, कि कैसे इंप्लीमेंट करना। और इसके एडवांस क्वेश्चन जब इस यूनिट का, जब ये यूनिट पूरी कंपाइल कर देंगे हम, उसका समरी करने के बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पलर में कैसे मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में कैसे मिलेंगे, और आपके पास HC वर्मा सर की बुक में इसका कैसा सवाल है, और IIT एडवांस के लिए रोडोव सर की बुक का हम रेफरेंस लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर देखेंगे कि कैसा सवाल इसमें बन के हुए आ रहा है हमारे पास। और एडवांस के या जेई के और नीट के प्रीवियस पेपर्स में हम देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, और आपको स्वयं भी इसका अभ्यास खुद से करना पड़ेगा, ठीक। मैंने बोला आप कंसेप्ट चाहे कितना मास्टर कर लो, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइमिंग नहीं दी या उतना प्रैक्टिस आपने नहीं किया तो उतना खास आउटपुट या रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला। तो खुद से आपको अपना कलम खुद घिसना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हमने पहले पोजीशन उसके ऊपर लिख दी, कि बाकी जब हम क्वेश्चन मिटा देंगे तो उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। हमने बोला कि ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि उस पार्टिकल की पोजीशन कुछ ऐसे है, गिवन बाय वेक्टर की बात की है, ठीक है। आर वेक्टर उसकी पोजीशन दिया है 3.0 या 3t, उसका आई कैप, मतलब आई कैप जिसके साथ लग गया ना, बस ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखना, इसलिए हम पूरा कंसेप्ट लेके चलते हैं। आई कैप लग गया मतलब वो एक्स कॉम्पोनेंट, उसके आगे जो लिखा है वो एक्स कॉम्पोनेंट है। जे कैप लगा है, उसके आगे जो लिखा वो वाई कॉम्पोनेंट है। के कैप है, उसके आगे जो लिखा वो जेड कॉम्पोनेंट है। मतलब 3D का भी क्वेश्चन मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन है, हमने कभी बोला था स्टार्टिंग में हम 2D लेके चले थे, बट यहाँ पे 3D का भी सवाल मिल गया। तो 3D के भी मैंने आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया, सिर्फ उसमें एक एडिशनल एक्सिस होती थी जेड एक्सिस, और उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। किस वे में, हमारे पूरे कंसेप्ट के बेस में, जैसे हमने बोला कि एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक्स वाई एंड जेड आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो वो कहीं पर भी हो सकता है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक। तो उसके हिसाब से z के रिस्पेक्ट में जो होगा वो हमारा के कैप हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है, पोजीशन उसकी दी हुई है और टाइम बताया गया सेकंड्स में, एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट फॉर r टू बी इन मीटर्स। और ये कोफिशिएंट्स कुछ ऐसे हैं, मतलब ये जो लगाया ना ऊपर 3.0t प्लस 2.0t स्क्वायर प्लस 5.0, ये जो है ये इस वे में है, मतलब इनके भी मतलब प्रॉपर यूनिट्स में है। कैसे कि जैसे ये आर है, ये हमारे पास मीटर में आ जाए, मतलब आर का यूनिट उसने ऑब्वियसली हमारे को दे दिया मीटर की, आर जो हमारा आने वाला है मीटर्स में आने वाला है। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, वी विद रिस्पेक्ट टू टी, जो मैंने ब्रैकेट में बोला ना कि मतलब टी इसमें वेरिएबल है, जो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये टी ये टी ये टी, वो आगे तो टी है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ऐसा पूरा कॉन्स्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन बतानी है आपको और वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की। बहुत फालतू सा सवाल है, कट करके हो जाएगा। दूसरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी, ये भी मैंने पूरा आपको बता दिया है कि आपके पास जब वी टी वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये दोनों वेक्टर्स आपके पास जो दोनों गिवन है, तो अब हमने आपको बता भी दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ वी टी एट
टी इक्वल टू 1 सेकेंड उसने कोई वैल्यू दे दी कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कुछ बताया, अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। ठीक है, पहले होप सो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसलिए हमने आर रखा था कि आर की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने को बोला था उसने, वेलोसिटी। ठीक, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपका टी। तो आपको पता है ये क्या होता था, ये होता था आपके पास डी आर वेक्टर बाय डी टी, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, और आपके पास ऊपर आर दिया ही है। अब देखिए इतनी आपको बेसिक जो है आपको डिफ्रेंशिएशन जो है वो आनी चाहिए। आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वेयर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। डिफ्रेंशिएशन के लिए वीडियो एक और मैं लिंक पे दे दूंगा, मैंने कराई आपको डिफ्रेंशिएशन वन शॉट, कि फिजिक्स में जितना आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, एक बार उसको ज़रूर देख लें। 8 मिनट की वीडियो में आप बिल्कुल नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, सारे टाइप के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स को छोड़ के जितनी आपको एटलीस्ट फिजिक्स में आवश्यकता है उतना उसमें डिफ्रेंशिएशन है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू होके चले जा सकते हैं। तो हमारे को पता है कि प्लस वाली चीज़ है ये डिफ्रेंशिएशन, इसका हम अलग से लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए 3.0 टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, पूरा इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3.0 लिखते हैं आई कैप प्लस 2.0 टी स्केयर। तो ये जो 2 है ऊपर टी स्केयर, तो ये 2 आगे को आ जाता है, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, तो 4.0 और एक टी से माइनस हो जाएगा। जैसे हमको पता है ना कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन, ये हमने आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स और एक्स की पावर एक कम हो जाती है, तो वहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगा, तो टी 1 लिखो चाहे ऐसे ही लिखो। ठीक है, प्लस ये आगे वाला कॉन्स्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया कुछ वी टी, एक झटके में सवाल हो गया। ठीक है, अब ए टी आपके पास कैसे निकलता है, याद कीजिए। ए टी आपके पास निकलता है डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, हमारे पास है। तो अब क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ 3.0 आई। अब इसी की एक और बार डिफ्रेंशिएशन करनी, एक्स को डिफ्रेंशिएट मतलब डिस्प्लेसमेंट को आगे जाओगे आप, जैसे देखो ये x को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा। मतलब एक मैं ऐसे बताता हूँ आपके लिए, जनरल सा बता देता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा ये आप ना याद रख लीजिएगा। जैसे ये देखिए x से आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप ऐसे जाएंगे v, ऐसे जाएंगे a एंड बैक आएंगे एंड बैक आएंगे। आगे के लिए ऊपर लिख लो डिफरेंशिएशन और नीचे लिख लो इंटीग्रेशन। ऐसे x को डिफरेंशिएट करोगे v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करोगे a मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू आपके पास डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी बाई डी टी भी हो सकता है। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी टी होगा, और उल्टा अगर हम a को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे v इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक, मतलब आपने x को डिफरेंशिएट किया तो आपको v मिला, मतलब x को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला, ओ x लिख देना चाहिए, x को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला v। सिमिलरली इस dt को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू वी डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हुए कुछ लिमिट्स आपके पास होगी, जैसे कोई भी क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे ये हो सकता है x0 से x, ये हो सकता है v1 से v2, कुछ एक लिमिट आपको मिलेगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जब इसको v को इंटीग्रेट करोगे तो x मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे, इसकी कोई ज़्यादा खास टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएट ऐसे ऐसे करते चलोगे तो आपको अगली वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4.0 टी जे कैप, अगला 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए कि ए कैप टी हमारे को कितना मिलने वाला है, ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये देखिए क्या है, हमने आपको बताया था जैसे डी बाई डी टी ऑफ कोई कांस्टेंट मान लो 4 है, ये t है, तो हमने बोला था कांस्टेंट को बाहर रखो और d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा। तो dt बाई टी टी कट पिट के 1 हो जाता है, तो आंसर आएगा 4। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 4.0 जे कैप, ये t गायब हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई तो उस डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में चले जाओ, पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ये आपको दोनों पता लग गया, ए टी कितना है, वी टी कितना है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लें हम, वी टी को, वी टी के साथ अब दूसरे स्टेप में काम है ना, तो वी टी को हम नहीं मिटाएंगे। ए टी आपको पता लग गया, मतलब एक्सेलरेशन आपको पता लग गई उस पार्टिकल की, जो आपके पास था 4 जे कैप। मतलब 4 जे कैप का मतलब क्या है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक्सेलरेशन जो आपको मिली
वो मिली आपको 4.0 जे कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने बोला था पहले ही कॉफिशिएंट्स भी है वो अपनी प्रॉपर यूनिट्स में है, ताकि आपके पास आर हमारा मीटर में आए। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और ये होगा किस में? इन वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पोनेंट सिर्फ एक ही बचा है, जे कैप। ठीक है, ओनली इन वाई डायरेक्शन। देखो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या था हमारे पास। अगला था कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी, मतलब वी टी जो भी है, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना और इसकी डायरेक्शन करनी फाइंड एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, तो इसके लिए देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो हमने आपको सीधे ही बताया क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताया था कि नहीं? हमने बोला था वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला स्टार्टिंग हमने क्या बोला? वी एक्स, आई के साथ जो कंपोनेंट जुड़ा है वो है आपका एक्स, तो इसका स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन सा है? जो जे के साथ जुड़ा है, मतलब 4.0 और आपका टी और आपका इसका स्केयर ऐसे बाहर। ठीक, अब इसने क्या बोला? एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मतलब टी की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली ये 4 ही बचेगा आपके पास। ठीक, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 3 का स्केयर हो जाएगा 9 एंड 4 का स्केयर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25 और वी आने वाला मैग्नीट्यूड में आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कुछ मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, इसका अंडर रूट था यार, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 25 मीटर स्केयर का अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब इसकी क्या थी? इसकी बतानी थी आपको डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने बता दिया एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। अब इसकी बतानी है डायरेक्शन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब उसी पॉइंट पे उसकी बतानी है डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने क्या किया था? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर y कंपोनेंट नीचे x कंपोनेंट। अब ये कहाँ से आया? चले जाइए पिछली वीडियो में, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम करते थे ना यार कि tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते थे, जैसे छोड़ो सब कुछ छोड़ो, लो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसे आओ, लो। तो यहाँ पे हमने बोला जैसे ये है कोई, ये ओरिजिन से है यार, शिट, ओके, हम सारा ही गायब हो जाता है। स्टेबल 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 स्टेबल, यस। तो हम बोलते हैं ये है कोई हमारे पास, ये है एंगल थीटा, ये है आपके पास वी, वी है आपके पास यहाँ पे। तो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वी एक्स। वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वी वाई। अब उसको वी कॉस थीटा बोल सकते हैं और वाई वाले को वी साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक, अब इसी कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को आगे उठा दिया जाए ऐसे, तो ये भी तो वी वाई होगा। बोलो हाँ या ना? ये वाला एंगल 90 होगा। तो इस ट्राइंगल से आप tan थीटा निकाल के देखिए, निकाल के देखिए। ये वाली साइड कौन है? परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, जिस पे दोनों एंगल होते हैं वो बेस होता है। तो tan थीटा होता है पी बाई वी, तो ये आएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो यहाँ से आया है। ठीक, तो tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स डाल दीजिए वैल्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए व्हाट इज वी वाई? वी वाई है आपके पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, मतलब जो जे के साथ जुड़ा हुआ है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वो 4t का मतलब 4 इंटू 1 है, तो वो 1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना है? अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात करनी है, थीटा में हमने मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3, इतना हो जाएगा। तो ये आपके पास 4/3, इस पूरे की वैल्यू आपके पास आती है कुछ, अगर आपने 3, 4, 5 ट्राइंगल के बारे में अगर आप कुछ नॉलेज रखते हैं तो आपको इस वैल्यू का पता होगा कि ये 53 डिग्रीज होने वाली है। ये 3, 4, 5 का कंसेप्ट भी आपको मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्लियर करेंगे, या चलो आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे तो हम क्लियर कर देंगे कि एंगल 53 पे क्या, 37, 53 पे क्या वैल्यूज़ रहती है, कैसी वेरिएशन रहती है। ठीक है, अब देखिए मेन बात, ये जो थीटा हमारे पास है हम इसको एक्स एक्सिस से मानते हैं, तो हम बोलेंगे 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। लीजिए सवाल खत्म। तो होप सो इतनी वीडियो आपको पसंद आई है। इसके आगे वाला देखिए वीडियो ऐसा बहुत लंबी हो गई है, तो इसका आगे वाला पार्ट हम जस्ट अगली वीडियो में करेंगे, जो कि आपको ऐसे हार्डली ऐसे रेगुलर कंटेंट ही है।
अल्टरनेट डेज में आपको मिलता रहेगा, या जैसे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोला होगा तो उसका एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए ऐसे और आगे हमारे साथ तैयारी करने के लिए, और साथ साथ हमारा एक ही लोगो है, पहले मास्टर योर कंसेप्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। ऐसे बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन द वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कोई भी डाउट आपको कहीं पे आया हो, दिक्कत आई हो, या कोई सजेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।